ये हाल ना हो जाए कि एक बार एक मैया कथा सुनने आई, उनने घर में जाकर के कहा बहुत सुंदर कथा हो रही है। पतिदेव को कथा से कोई लेना देना था नहीं, तो पतिदेव सोचने लगे घर में झगड़ा ना हो, इससे अच्छा है कि देवी की बात मान ले, कथा में पहुंच जाए, कथा में चले जाए। अब घर से भगाए गए तो कथा में आके बैठ गए। बड़े सम्मानित व्यक्ति थे तो सोफा भी मिल गया। कथा में जैसे ही पहुंचे तो सम्मानित व्यक्ति थे, तो जो आयोजक थे उन्होंने कहा आइए आइए बैठिए बैठिए। अब बढ़िया सोफा पाया। घर में जो नींद नहीं आती वो कथा में आ जाती है। अब बढ़िया सोफा पा करके सोचा कि अब तो बढ़िया सोफा मिल गया है, अब 3 घंटे के लिए घर की शांति और बढ़िया आराम से सोते हैं। कथा आरंभ हुई थी, उनने बस इतना ही सुना आइए आइए बैठिए बैठिए, और वो सो गए। कथा विश्राम हो गई, लोग अपने अपने घर को जाने लगे, तब भी नहीं उठे। तो आयोजकों को कहना पड़ा महाराज जाइए जाइए। अब घर पहुंचे, धर्मपत्नी ने पूछा कि एक बात बताओ, आज आपने कथा सुनी, क्या सुनाया गया कथा में? तो बोले कथा में हुआ ही कुछ नहीं। बोले आइए आइए बैठिए बैठिए, और अंत में कहा जाइए जाइए। पत्नी ने सोचा ऐसी भी कथा होती है क्या? समझ गई, पतिदेव गए और बैठ गए, बढ़िया सोफा पाके सो गए। पत्नी ने कहा अच्छा अच्छा, ये 3 मंत्र सीख के आए हो ना, आइए आइए बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। एक काम करना, आप रात में बैठ करके अब इसी का भजन करना, ये मंत्र है। पत्नी भी बहुत समझदार थी, सोचा जब सो के आए तो रात में ड्यूटी लगा देती हूँ। अब क्या करेंगे सो के, कथा ही में सो गए। तो अब बेचारे बैठ करके सोचे अब तो सोने भी नहीं देगी देवी, बैठ करके यही जपने लगे आइए आइए जाइए जाइए और बैठिए बैठिए। रात का 12 बजा, घर में घुस गए चोर। जैसे चोर घुसा था उनके मुख से निकला आइए आइए। अब चोरों ने सोचा लगता है देख लिया। इसके बाद ये तुरंत बोले बैठिए बैठिए। अच्छा बैठा भी रहा है, इसका मतलब कि अभी मार भी पड़ने वाली है। ये अंदर से बुला लेगा तुरंत चिल्ला करके, सो हमें मार पड़ जाएगी। आइए आइए बैठिए बैठिए। दूसरा शब्द फिर कहा जाइए जाइए। सोच कितना बढ़िया भला आदमी भगा रहा है, चलो चलो सामान छोड़ो जल्दी से भागो, नहीं तो यहाँ लोग आ जाएंगे। जो